दोस्तों, अगर आपके पास लगभग 7 लाख रुपए का बजट है और आप अपनी पहली कार खरीदने की सोच रहे हो, तो यकीन मानिए आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाले स्टेज पर हो। क्योंकि आज मार्केट में इतनी सारी कारें मौजूद हैं कि आदमी कार खरीदने से पहले ही परेशान हो जाता है। कोई कहता है मारुति ले लो क्योंकि माइलेज शानदार है, कोई टाटा लेने की सलाह देता है क्योंकि सेफ्टी बढ़िया है, तो कोई ह्युंडई की तरफ भागता है क्योंकि फीचर्स और प्रीमियम फील चाहिए। ऊपर से शोरूम वाले अपनी कार को ऐसी दुनिया की सबसे बेस्ट कार साबित करते हैं कि आपको हर कार परफेक्ट लगने लगती है। लेकिन भाई, कार खरीदना कोई छोटा फैसला नहीं है। ये मोबाइल नहीं है जिसे 1-2 साल बाद बदल दिया जाए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम किसी कंपनी की तरफदारी नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे सिर्फ वैल्यू फॉर मनी की। यानी आपके 7 लाख रुपए का सबसे सही इस्तेमाल किस कार में होगा। हम बात करेंगे कीमत, माइलेज, पेट्रोल, सीएनजी और ऑटोमेटिक विकल्पों, फीचर्स, मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू और ये भी कि कौन सी कार किस तरह के खरीदार के लिए सबसे बेहतर रहेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 वाली कार ऐसी है जिसे खरीद कर आप सालों तक टेंशन फ्री रह सकते हो। अब बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं 7 लाख रुपए के बजट में आने वाली 6 सबसे बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी कारों की लिस्ट। नंबर 6, Hyundai Grand i10 Nios। अब अगर आपका बजट लगभग 6.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के आसपास है और आप ऐसी कार ढूंढ रहे हो जो बाहर से कॉम्पैक्ट हो लेकिन अंदर बैठते ही आपको लगे कि आपने बजट कार नहीं बल्कि उससे एक सेगमेंट ऊपर की कार खरीद ली है, तो ग्रैंड i10 Nios आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। क्योंकि कई लोग कार खरीदते समय सिर्फ माइलेज और कीमत देखते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि रोजाना 2 से 3 घंटे उसी कार में बैठना भी पड़ता है। ऐसे में Nios अपनी प्रीमियम फील और कंफर्ट की वजह से काफी अलग नजर आती है। Hyundai ने इस कार को खास तौर पर शहरों के लिए तैयार किया है। ट्रैफिक में चलाना हो, संकरी गलियों से निकालना हो या फिर ऑफिस और घर के बीच रोज का सफर तय करना हो, ये कार लगभग हर जगह खुद को साबित कर देती है। इसमें मिलने वाला 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन मिलता है। सबसे खास बात इसका रिफाइनमेंट है। कई बार सिग्नल पर खड़े होकर आपको खुद चेक करना पड़ सकता है कि इंजन चालू है या बंद, क्योंकि ये इंजन काफी स्मूथ और शांत महसूस होता है। कुछ कारों में इंजन की आवाज सुनकर लगता है कि कार नहीं बल्कि छोटा जनरेटर चल रहा है, लेकिन नियोस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में आपको लगभग 18 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देखने को मिल सकता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट में कंपनी करीब 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का दावा करती है। यानी अगर आपका रोज का रनिंग ज्यादा है और पेट्रोल के बढ़ते दाम देखकर आपका भी दिल बैठ जाता है, तो सीएनजी वेरिएंट आपकी जेब को काफी राहत दे सकता है। फीचर्स के मामले में भी Hyundai ने इस कार को खाली नहीं छोड़ा है। इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, रियर एसी वेंट्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, USB चार्जिंग पोर्ट्स, डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। कुल मिलाकर जब आप कार के अंदर बैठते हो तो माहौल ऐसा लगता है कि Hyundai ने हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया है। अगर आपकी छोटी फैमिली है, आप रोज ऑफिस जाते हो, आपको एक ऐसी कार चाहिए जो दिखने में अच्छी हो, चलाने में आसान हो, अंदर से प्रीमियम लगे और मेंटेनेंस के मामले में भी ज्यादा परेशान न करे, तो Hyundai Grand i10 Nios निश्चित रूप से आपकी शॉर्ट लिस्ट में होनी चाहिए। हो सकता है सेफ्टी के मामले में कुछ लोग दूसरी कारों की तरफ इशारा करें, लेकिन अगर बात कंफर्ट, रिफाइनमेंट, फीचर्स और सिटी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की हो, तो ग्रैंड i10 Nios आज भी अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट। दोस्तों, अगर भारत की सबसे पॉपुलर हैचबैक कारों की बात हो और उसमें मारुति सुजुकी स्विफ्ट का नाम ना आए, ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि स्विफ्ट सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि लाखों भारतीय परिवारों की पहली पसंद और कई लोगों का पहला 4 पहियों वाला प्यार रही है। सड़कों पर इतनी स्विफ्ट दिखाई देती हैं कि कभी कभी लगता है मारुति ने बाकी कारें बनाना बंद करके सिर्फ स्विफ्ट ही बनानी शुरू कर दी है। लेकिन मजाक अपनी जगह, इसकी लोकप्रियता के पीछे मजबूत वजहें भी हैं। नई जनरेशन स्विफ्ट के आने के बाद ये कार पहले से ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा फीचर लोडेड और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो गई है। इसमें नया 1.2 लीटर 3 सिलेंडर Z सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है। अब कुछ लोग 3 सिलेंडर सुनते ही एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन असलियत ये है कि मारुति ने इस इंजन को माइलेज और रोजमर्रा की ड्राइविंग को ध्यान में रखकर तैयार किया है। शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर हो या हाईवे पर लंबा सफर, स्विफ्ट का इंजन काफी स्मूथ और भरोसेमंद महसूस होता है।
माइलेज की बात करें तो यही वो जगह है जहां स्विफ्ट अपने कई प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ देती है। पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देखने को मिल सकता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट करीब 32 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का दावा करता है। यानी अगर आप उन लोगों में से हो जो पेट्रोल भरवाने के बाद मीटर को ऐसे देखते हैं जैसे शेयर मार्केट का ग्राफ देख रहे हो, तो स्विफ्ट आपकी जेब को काफी राहत देने वाली है। लेकिन स्विफ्ट की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ माइलेज नहीं है, बल्कि इसकी ड्राइविंग फील है। ये कार इतनी हल्की और आसान महसूस होती है कि पहली बार कार चलाने वाला इंसान भी कुछ ही दिनों में इसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। ट्रैफिक में घुसना हो, छोटी गलियों से निकलना हो या भीड़ भाड़ वाली पार्किंग में जगह ढूंढनी हो, स्विफ्ट हर जगह खुद को साबित कर देती है। यही वजह है कि इतने सालों बाद भी इसकी डिमांड कम नहीं हुई। फीचर्स की बात करें तो अब स्विफ्ट पहले से काफी एडवांस हो चुकी है। इसमें 7 इंच या 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरा, 6 एयरबैग्स, कुछ वेरिएंट्स में ESP और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए मारुति पूरे भारत में मशहूर है, कम मेंटेनेंस और शानदार रीसेल वैल्यू। स्विफ्ट के स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। सर्विस नेटवर्क देश के लगभग हर कोने में मौजूद है और अगर कुछ साल बाद आप इसे बेचने का फैसला करते हो तो खरीदार ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार तो स्विफ्ट की रीसेल वैल्यू देखकर लोगों को लगता है कि कार खरीदी थी या कोई निवेश किया था। अगर आपको ऐसी कार चाहिए जो स्टाइलिश दिखे, माइलेज शानदार दे, चलाने में मजेदार हो, मेंटेनेंस कम हो और भविष्य में बेचने पर भी अच्छा पैसा वापस दिला सके, तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट आज भी अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत और सबसे समझदार चॉइस में से एक है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 6.49 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 9.65 लाख रुपए तक जाती है। अगर आपका बजट 7 लाख रुपए के आसपास है तो इसके बेस या मिड वेरिएंट आसानी से आपके बजट में फिट हो सकते हैं और जरूरी फीचर्स भी मिल जाते हैं। नंबर 4, मारुति सुजुकी बलेनो। दोस्तों, इसे प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट का किंग मानते हैं मारुति। बलेनो। अब अगर स्विफ्ट को परिवार का फिट और स्पोर्टी लड़का माना जाए तो बलेनो उसका बड़ा और ज्यादा समझदार भाई है, क्योंकि जहां स्विफ्ट स्टाइल और ड्राइविंग फील के लिए जानी जाती है, वहीं बलेनो का पूरा फोकस स्पेस, कंफर्ट और प्रीमियम एक्सपीरियंस पर रहता है। कई लोग पहली बार बलेनो के अंदर बैठते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये एक हैचबैक कार है, क्योंकि इसका कैबिन अपने सेगमेंट की कई कारों से ज्यादा खुला और प्रीमियम महसूस होता है। मारुति सुजुकी बलेनो की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 6.80 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट करीब 9.90 लाख रुपए तक जाता है। 7 लाख रुपए के आसपास आपको इसका बेस या सेकंड बेस वेरिएंट मिल सकता है, जो फीचर्स, स्पेस और कंफर्ट के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। बलेनो में 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन काफी स्मूथ, भरोसेमंद और रिफाइन माना जाता है। शहर की भीड़भाड़ हो या हाईवे की लंबी यात्रा, बलेनो हर जगह आरामदायक महसूस होती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देखने को मिल सकता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट करीब 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का दावा करता है। यानी अगर आपको स्पेस भी चाहिए और जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालना, तो बलेनो दोनों काम अच्छी तरह कर देती है। अब सवाल आता है कि आखिर इतने लोग बलेनो को क्यों पसंद करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है इसका सेगमेंट लीडिंग कैबिन स्पेस और शानदार कंफर्ट। कई बार लोग सिर्फ बाहर से कार देखकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन बलेनो में बैठने के बाद एहसास होता है कि लंबी यात्रा के दौरान स्पेस कितना महत्वपूर्ण होता है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को भी अच्छा लेगरूम और हेडरूम मिलता है। फीचर्स में इसमें प्रीमियम डैशबोर्ड डिजाइन, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर एसी वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, LED DRLS और शानदार राइड कंफर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। कुल मिलाकर कार के अंदर बैठते ही एक प्रीमियम फील आती है। अगर आपकी फैमिली में 4 से 5 लोग हैं, आप अक्सर लंबी यात्राएं करते हो या आपको ऐसी कार चाहिए जो रोजमर्रा की ड्राइविंग के साथ साथ हाईवे पर भी शानदार कंफर्ट दे, तो बलेनो निश्चित रूप से स्विफ्ट से ज्यादा आरामदायक महसूस होगी।
इसके अलावा मारुति के नेक्सा शोरूम का प्रीमियम एक्सपीरियंस और देश भर में फैला हुआ सर्विस नेटवर्क भी लोगों को काफी पसंद आता है। मेंटेनेंस कम है, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और रीसेल वैल्यू भी हमेशा मजबूत बनी रहती है। यही वजह है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि 7 लाख रुपए के आसपास ऐसी कौन सी कार है जो माइलेज, स्पेस, कंफर्ट, भरोसा और रीसेल वैल्यू का शानदार कॉम्बिनेशन देती है, तो बलेनो का नाम सबसे पहले आने वाले नामों में से एक होगा। नंबर 3, टाटा टियागो। दोस्तों, अब आते हैं उस कार पर जो उन लोगों की पहली पसंद बन जाती है जिनके लिए कार खरीदते समय सबसे पहला सवाल होता है, सेफ्टी कैसी है? और इस सवाल का जवाब है टाटा टियागो। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, भाई माइलेज थोड़ा कम मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कार ऐसी होनी चाहिए कि बैठकर भरोसा महसूस हो। अगर आप भी इसी सोच वाले इंसान हो तो टियागो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। टाटा टियागो की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 5 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 8,50,000 रुपए तक जाती है। 7 लाख रुपए के बजट में आपको इसके कई अच्छे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जिनमें फीचर्स और सेफ्टी दोनों का अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। टियागो इस बजट में आने वाली सबसे मजबूत और सुरक्षित हैचबैक कारों में से एक मानी जाती है। इसे ग्लोबल NCAP में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जो इसे कई प्रतिद्वंदियों से अलग बनाती है। सच कहें तो कुछ कारों के दरवाजे बंद करने पर ऐसा लगता है जैसे स्टील की अलमारी बंद कर दी हो, और टियागो उन्हीं कारों में से एक है। इसकी मजबूत बॉडी और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी लोगों को काफी पसंद आती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन करता है। माइलेज के मामले में पेट्रोल वेरिएंट लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है, जबकि CNG वेरिएंट में लगभग 26 से 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देखने को मिल सकता है। यानी सेफ्टी के साथ साथ रनिंग कॉस्ट का भी अच्छा ध्यान रखा गया है। लेकिन टियागो की सबसे खास बात सिर्फ इसकी सेफ्टी नहीं, इस कार में आपको CNG के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिलता है, जो इस बजट में काफी यूनिक फीचर माना जाता है। सोचो, CNG की बचत भी और ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाने की टेंशन भी नहीं। दिल्ली, मुंबई या किसी भी बड़े शहर के ट्रैफिक में ये फीचर काफी काम आता है। फीचर्स की बात करें तो टाटा ने टियागो को काफी अपडेट किया है। इसमें 10.25 इंच तक का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हायर वेरिएंट्स में, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर कैमरा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डुअल एयरबैग्स और ABS के साथ EBD जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। यानी ये सिर्फ मजबूत कार ही नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी अच्छी पैकेजिंग देती है। अगर आपकी फैमिली है, आप रोजाना कार में अपने बच्चों या माता पिता के साथ सफर करते हो और कार खरीदते समय आपकी पहली प्राथमिकता सेफ्टी है, तो टियागो निश्चित रूप से आपकी शॉर्टलिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। हो सकता है कुछ दूसरी कारें माइलेज में थोड़ी आगे हों या कुछ कारों में फीचर्स ज्यादा मिल जाएं, लेकिन जब बात मजबूत बॉडी, शानदार सेफ्टी और भरोसेमंद फैमिली कार की आती है, तो टियागो इस बजट की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक बन जाती है। दोस्तों, अब आ गया वो नाम जिसे सुनकर कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग इसे अंकल वाली कार कहते हैं और कुछ लोग इसे देखकर बोल देते हैं, यार इसका डिजाइन तो बड़ा अजीब है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब बात पैसों की पूरी वैल्यू निकालने, कम खर्च में ज्यादा फायदा लेने और सालों तक बिना ज्यादा टेंशन के कार चलाने की आती है, तो वैगन आर अक्सर बाकी सभी कारों पर भारी पड़ जाती है। वैगन आर की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 5.8 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 8 लाख रुपए तक जाती है। 7 लाख रुपए के बजट में आपको इसके कई अच्छे पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं, जो इसे एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी विकल्प बनाते हैं। अब मानता हूं कि वैगन आर कोई ऐसी कार नहीं है जिसे देखकर लोग सड़क पर मुड़ मुड़कर देखने लगेंगे, लेकिन भाई, कार का काम लोगों को इंप्रेस करना नहीं, बल्कि मालिक की जिंदगी आसान बनाना भी होता है।
और यही काम वैगन आर सालों से बखूबी करती आ रही है। इसमें आपको 1.0 लीटर और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं। साथ ही सीएनजी वेरिएंट भी उपलब्ध है। चाहे आपकी जरूरत सिर्फ शहर में चलाने की हो या कभी कभार हाईवे पर जाने की, वैगन आर लगभग हर तरह के उपयोग के लिए फिट बैठती है। माइलेज की बात करें तो यही वो जगह है जहां वैगन आर अपना असली जादू दिखाती है। पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देखने को मिल सकता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट करीब 33 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देने का दावा करता है। यही कारण है कि हजारों लोग इसे सिर्फ फैमिली कार के रूप में ही नहीं बल्कि रोजाना कमाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब पेट्रोल पंप पर कम पैसे खर्च हों तभी असली खुशी मिलती है। वैगन आर की सबसे बड़ी ताकत इसका डिजाइन नहीं बल्कि इसकी प्रैक्टिकलिटी है। इसका ऊंचा बॉक्सी डिजाइन देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसी वजह से इसमें शानदार हेडरूम मिलता है। लंबे कद वाले लोग भी आराम से बैठ सकते हैं और बुजुर्गों को अंदर बैठने या बाहर निकलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। एंट्री और एग्जिट इतनी आसान है कि रोजाना इस्तेमाल करने वालों को इसका फायदा तुरंत महसूस होने लगता है। इसके अलावा मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क, कम मेंटेनेंस कॉस्ट, आसानी से मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स और शानदार रीसेल वैल्यू इसे और भी मजबूत बनाते हैं। कई बार लोग नई नई फीचर वाली कारों के पीछे भागते हैं, लेकिन कुछ साल बाद जब सर्विस और मेंटेनेंस का खर्च सामने आता है तब उन्हें वैगन आर जैसी कारों की अहमियत समझ में आती है। अगर आपकी रोजाना ड्राइविंग ज्यादा है, आप कम खर्च में ज्यादा माइलेज चाहते हो, फैमिली के लिए एक भरोसेमंद कार ढूंढ रहे हो और ऐसी गाड़ी चाहते हो जो सालों तक बिना ज्यादा नखरों के आपका साथ निभाए, तो वैगन आर इस बजट की सबसे समझदार और सबसे वैल्यू फॉर मनी खरीदारी साबित हो सकती है। शायद ये सबसे स्टाइलिश कार ना हो, लेकिन जब बात दिमाग से फैसला लेने की आती है तो वैगन आर आज भी लाखों भारतीयों की पहली पसंद बनी हुई है। दोस्तों, अब बारी है उस कार की जिसने पिछले कुछ सालों में भारतीय मार्केट में ऐसा धमाल मचाया है कि कई बड़ी बड़ी हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवीज की नींद उड़ा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टाटा पंच की। अगर आपको हैचबैक की कीमत में एसयूवी जैसा लुक, दमदार रोड प्रेजेंस और शानदार सेफ्टी चाहिए तो पंच इस बजट में सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। कई लोग इसे देखकर कहते हैं, भाई इतनी छोटी एसयूवी कैसे हो सकती है? लेकिन जब आप इसके अंदर बैठते हो और इसे सड़क पर चलाते हो तब समझ आता है कि पंच इतनी लोकप्रिय क्यों हुई है। पंच की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 6.20 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 10 लाख रुपए प्लस तक जाती है। 7 लाख रुपए के बजट में आपको इसके बेस और कुछ मिड वेरिएंट्स मिल जाते हैं जो काफी वैल्यू फॉर मनी माने जाते हैं। पंच की सबसे बड़ी ताकत इसकी सेफ्टी है। इस कार को ग्लोबल NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जो इस बजट में इसे सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाती है। आजकल बहुत लोग कार खरीदते समय सबसे पहले सनरूफ पूछते हैं, लेकिन भाई सनरूफ से ज्यादा जरूरी यह है कि कार मजबूत भी हो, और पंच इस मामले में बिल्कुल निराश नहीं करती। इसमें 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन करता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देखने को मिल सकता है, जबकि CNG वेरिएंट लगभग 26 से 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का दावा करता है। यानी सेफ्टी और बचत दोनों का अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। फीचर्स की बात करें तो पंच अपने सेगमेंट में काफी मजबूत पैकेज देती है। इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर कैमरा, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, ड्यूल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD और कई सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। कुल मिलाकर कार अंदर से भी काफी प्रीमियम महसूस होती है। पंच की एक और खास बात इसका ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस है। भारत की टूटी फूटी सड़कों, बड़े स्पीड ब्रेकर्स और गांव कस्बों के रास्तों पर यह काफी आत्मविश्वास देती है। जहां कुछ कारों में स्पीड ब्रेकर देखकर ड्राइवर की धड़कन बढ़ जाती है,
वहीं पंच आराम से निकल जाती है। अगर आपकी फैमिली है, आपको मजबूत और सुरक्षित कार चाहिए, एसयूवी जैसा लुक पसंद है और आप ऐसी कार चाहते हो जो शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन करे, तो टाटा पंच इस बजट की सबसे बेहतरीन चॉइस में से एक है। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों के लिए पंच सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि 7 लाख रुपए के आसपास मिलने वाली सबसे समझदार फैमिली कार साबित होती है। तो भाई, इन 6 कारों में से आपकी फेवरेट कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऑटोमोबाइल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।